हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो कि डिस्कस करेंगे आईटीआई एडमिशन 2020 के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, 3 राउंड से होकर गुजरना होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका फर्स्ट राउंड में जो कि कॉलेज में नाम नहीं आया था तो सेकंड राउंड का वेट करना होता है, और दोस्तों सेकंड राउंड में अगर नाम नहीं आता है तो आपको थर्ड राउंड में वेट करना होता है। तो दोस्तों हमारा किसी एक जो कि राउंड में नाम आ गया है और उसमें हमको यानी कि एक कॉलेज है जो कि अलॉट कर दिया गया है, और कॉलेज अलॉट होने के बाद में दोस्तों क्या होता है, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। क्या कराना होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन कहाँ से कराना है और हमको कैसे कराना है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों जब तक हम अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तब तक क्या होगा, हमारा कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, और एडमिशन नहीं होगा तो हमारा जो है पूरा जो साल है वो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहें, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लेना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों आपका है किसी एक कॉलेज में नाम आ चुका है, ठीक है दोस्तों, आपका किसी एक कॉलेज में नाम आ चुका है, चाहे आपका फर्स्ट राउंड हो, चाहे आपका सेकंड राउंड हो, चाहे आपका थर्ड राउंड हो। तो दोस्तों आपका किसी एक कॉलेज में नाम आ चुका है, और कॉलेज में नाम आने के बाद में यानी कि जब आपने चॉइस फिलिंग की थी और चॉइस फिलिंग करने के बाद मेरिट लिस्ट आती है, और मेरिट लिस्ट में आपका किसी एक कॉलेज में नाम आ गया, यानी कि आपको कोई एक कॉलेज जो कि अलॉट कर दिया गया है। तो दोस्तों कॉलेज अलॉट होने के बाद में दोस्तों हमको क्या कराना होता है, जो कॉलेज मिला होता है, यानी कि मान के चलिए जो मेरिट लिस्ट आई है उस मेरिट लिस्ट में हमको कौन सा कॉलेज अलॉट कर दिया गया है दोस्तों, उस मेरिट लिस्ट में हमको ए कॉलेज अलॉट कर दिया गया है। कौन सा कॉलेज अलॉट कर दिया गया है दोस्तों? हमको कर दिया गया है ए कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, यानी कि हमें ए कॉलेज मिल चुका है और ए नंबर की एक हमको ट्रेड मिल गई है, ठीक है। अब इसमें क्या बात है, इसके बाद में हमको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमको क्या करना होता है, जो कॉलेज मिला होता है दोस्तों उस कॉलेज में जा कर के हमको क्या कराना होता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है। क्या कराना होता है दोस्तों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। क्या? दस्तावेजों का सत्यापन कराना होता है। कौन से कॉलेज में जाकर हमको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होंगे? हमको उसी कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन कराना होगा जिस कॉलेज में हमारा नाम आया है, जो कॉलेज हमको मेरिट लिस्ट में अलॉट किया गया है। यानी कि हमको जो ए कॉलेज है जो कि अलॉट किया गया है, तो हमको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए हमको ए कॉलेज में ही जाना होगा। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, हमको एडमिशन प्रोसेस में हमको 3 प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। मान के चलिए हमका एक किसी कॉलेज है उसमें अलॉट कर दिया गया है, तो पहली प्रोसेस हो गई। इसके बाद सेकंड नंबर पर प्रोसेस होती है। सेकंड नंबर पर जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यानी कि आईटीआई में एडमिशन की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस होती है उसे सेकंड नंबर की, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस को सेकंड नंबर की प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद में प्रोसेस होती है जो कि होती है थर्ड नंबर की प्रोसेस, जो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद की। तो हमने क्या किया है दोस्तों, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में थर्ड नंबर पर जो प्रोसेस होती है वो फीस सबमिट की होती है। क्या होती है दोस्तों? फीस सबमिट की होती है। यानी कि फीस सबमिट हमारी तभी होगी, और फीस सबमिट करने के बाद हमको एडमिशन लेना होगा। तो दोस्तों अगर फीस सबमिट हमारी तभी होगी दोस्तों जब हम क्या करा लेंगे, जब हम अपनी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लेंगे। कहाँ पर कराना होगा हमको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन? जो कॉलेज हमको अलॉट किया गया है। कहाँ पर कराना होगा दोस्तों हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? जो कॉलेज हमको अलॉट किया गया है। तो कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है? ए कॉलेज। अब दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको ले जाना है, तो हमको अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट, यानी कि अगर आपने 12th किया तो 12th क्लास की मार्कशीट, यानी कि आपके पास जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे का एमपी का डोमिसाइल हो गया वो ले जाना होगा आपको, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट ले जाना होगा, अपना आधार कार्ड भी ले जाइए साथ में। साथ ही आपके पास में 3 से 4 फोटो अपने साथ में ले जाने हैं, 3 से 4 फोटो, यानी कि सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ले जाइए। और इस सारी चीज़ें ले जाने के बाद में आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने कहाँ जाना है हमको? अपने कॉलेज में जाना है। और कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें ले जानी है। 10वीं क्लास की मार्कशीट, एमपी का डोमिसाइल हो गया, हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, फोटो हो गए, ये सारी चीज़ें ले जाकर हमको वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। हमने वेरिफिकेशन करा लिया, और वेरिफिकेशन कराने के बाद में हमको क्या करना होगा दोस्तों? फीस सबमिट करनी होगी। और जैसे ही आप अपनी फीस को सबमिट कर दोगे आपका जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका एडमिशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये होती है डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराने की कंप्लीट। दोस्तों एक शॉर्ट तरीके में मैं आपको फिर से एक बार और बता देता हूँ जिससे जल्दी से समझ में आ रहा है। आपने चॉइस फिलिंग की थी, चॉइस फिलिंग करते टाइम पर आपने जो कॉलेज अलॉट किए, जो कॉलेज चॉइस किए थे, उन कॉलेजों में से मान के चलिए आपको कोई एक है जो कि अलॉट कर दिया गया है, कोई एक कॉलेज है जो कि एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया है,
ठीक है दोस्तों। अब एक कॉलेज में अलॉट होने के बाद में आपको क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पर होता है जो कॉलेज हमको अलॉट किया गया है। तो जो कॉलेज हमको अलॉट किया गया है उस कॉलेज में जाइए और जाने के बाद क्या कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है वो मैं आपको बता दूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके समस्त डॉक्यूमेंट के साथ, यानी कि आप 10वीं क्लास की मार्कशीट, MP का डोमिसाइल, यानी कि जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट अपने साथ में ले जाइए और आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद में वेरिफिकेशन कराने के बाद में आपको फिर से अपनी ऑनलाइन आना है, ऑनलाइन अपनी फीस को सबमिट करना है। ITI की वेबसाइट पर फीस सबमिट करने का है, एक लिंक आया है, उस लिंक के माध्यम से आप अपनी फीस सबमिट कर दिए और जैसे ही आप अपनी फीस को सबमिट कर देंगे आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमको एडमिशन लेना है, इस तरह से हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उम्मीद कर रहा हूँ जानकारी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे कि आपको साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। साथ ही अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, जिससे क्या है आपके जो भी डाउट होते हैं आप इंस्टाग्राम मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। ठीक है दोस्तों, वीडियो को इम्पेक्ट करते हैं समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।